भाग, कहां तक भागेगी, भाग इधर आ। सनी पागल हो गए हो तुम? क्या करो, हाथ क्यों उठाया तुमने उस पे? अरे काम चोरी कर रही है यार, एक नंबर की काम चोर है ये। दूर दूर खड़े हो, लड़की है वो। अरे काम नहीं करती तो मुझे बताओ ना, मैं देखूंगी या काम से निकाल दूंगी उसे। हाथ क्यों उठा रहे हो तुम उस पे? अरे पागलों की तरह ऐसे भगा रहे हो तुम। मोहल्ले में इज्जत है हमारी कुछ? सही कह रही हो चेतना, एकदम सही कह रही हो तुम। जो भी कुछ भी कोई भी करेगा ना, मैं तुम्हें ही बताऊंगा, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन हो, रेस्टोरेंट की मालकिन हो, इस गाड़ी की मालकिन हो। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना, मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता। पति के नाम पे कुत्ता बना रखा है तुमने मुझे, मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना चेतना, मैं कुछ कह ही नहीं सकता किसी को। बात तो यही है सारी की सारी। तुम डरो मत, आराम से खड़ी हो। सनी आराम से बात करो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ ना, नाराज हो रही हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने किसी लड़की पे हाथ उठाओगे तो थोड़ा तो गुस्सा आएगा ना। सुनाऊंगी ना मैं तुम्हें। पति हो तुम मेरे, कहाँ नौकर बनाया? हमारा बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा घर है, तो दोनों देखेंगे ना। जब तुम घर पे नहीं होते, रेस्टोरेंट पे होते, तो घर मैं ही संभाल रही होती हूँ। जब तुम रेस्टोरेंट पे नहीं होते तो रेस्टोरेंट में संभाल रही होती हूँ। अगर 2 काम कर लिए तुमने तो गिनाओगे, और यहाँ पे खड़े होकर सबके सामने चिल्लाओगे तुम। अरे क्या ही बोल दिया मैंने तुम्हें? उसी से पैसा आता है ना, वही पैसा बाहर जाके उड़ाते हो तुम अपने दोस्तों के साथ, घूमते फिरते हो, ट्रिप्स पे जाते हो। तो अगर उस रेस्टोरेंट में थोड़ा काम कर लोगे, घर थोड़ा संभाल लोगे मेरे पीछे से, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे किस बात का पति चेतना, किस बात का पति? हालत देखो मेरी तुम, नौकर और मेरे में ना कोई फर्क नहीं बचा चेतना। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है, सब गाड़ियां तुम्हारे नाम पे। मुझे कुछ भी चाहिए होता है मुझे चेतना से पूछना पड़ता है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे चेतना से पूछना पड़ेगा। किसी नौकर को घर से निकालना पड़ेगा तो मुझे चेतना से पूछना पड़ेगा। पति ने रखा है तुमने चेतना, तुमने रखा है एक नौकर जो तुम्हारी सेवा कर सके, घर का काम कर सके, रेस्टोरेंट में जाके काम कर सके, काम कर सके। कोई वैल्यू नहीं है मेरी। सनी ना तुम्हारा है ना मेरा है, हमारा है। मैं कभी तुम्हारा मेरा नहीं करती। अगर मेरे नाम पे तो क्या हो गया, बीवी तो तुम्हारी ही हूं ना मैं, किसी के भी नाम पे हो। मेरे पापा का रेस्टोरेंट है वो, और मेरे पापा ने घर दिया हमें, तो उनकी मर्जी, वो किसी के नाम करे। उन्होंने मेरे नाम कर दिया, अपनी ही बेटी के नाम कर दिया, तो गलत कर दिया क्या? अच्छा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम किए चेतना, यही तो दिखाना चाहती हो तुम कि सब कुछ तुम्हारे नाम है, मेरी कोई औकात है ही नहीं चेतना। तो सब कुछ है तो मेरे नाम क्यों नहीं हो रहा है सब? जब हम दोनों एक हैं तो मेरे नाम भी होना चाहिए ना, आधा ही होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। क्यों नहीं है मेरे नाम? सनी तुम्हारा हक हर चीज पे, इस घर पे भी, इस रेस्टोरेंट पे भी, पर इसे मारने का हक नहीं है तुम्हें। काम करती है हमारे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे मारोगे, उसको गंदी गालियां दोगे, सुनाओगे उसे। तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम समझ आइए। इसके लिए कभी अलाउ नहीं करूंगी। अगर उसने गलती करी तो काम से निकाल दो, नहीं पूछूंगी मैं तुमसे, लेकिन हाथ तो नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना कि सब मेरे नाम पे, मेरे पापा ने मेरे ही नाम अगर सब कुछ कर दिया है और तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तो काम कर, तो छोड़ दो ना ये सब। जाओ कमाओ, अपने बलबूते पे घर बनाओ, बिजनेस खड़ा करो। आई प्रॉमिस ये सब छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, और कभी मांगूंगी नहीं कि वो घर मेरे नाम करो, बिजनेस मेरे नाम करो, क्योंकि ऐसे परिवार नहीं चलता। अगर घर में कोई चीज है ना तो सबकी है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। लेकिन तुम्हें वो बात समझ नहीं आती। जब तक पेपर्स पे तुम्हारा नाम नहीं होगा तब तक तुम्हारी थोड़ी होगी ये चीज, है ना? चेतना, नहीं है ना तुम्हारे पास कुछ जवाब, क्योंकि तुम खुद ही काम नहीं करना चाहते। तुम खुद चाहते हो बस घर में आराम से बैठो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, बाहर घूमने चले जाओ, और जो पैसे कमा के मैं लेके आ रही हूँ, जिस रेस्टोरेंट से पैसा आ रहा है, वो तुम आराम से उड़ाओ, है ना? यही तो तुम चाहते हो। ये सारी बातें छोड़ो सनी, ये तो रोज का है। इस चीज में रोज तुम लड़ाई करते हो, और तब तक करोगे जब तक ये प्रॉपर्टी और बिजनेस में तुम्हारे नाम निकल जाए। लेकिन आज मुद्दा ये कि तुमने इस पे हाथ क्यों उठाया, क्यों मारा तुमने इसे? जवाब दो। चोरी कर रही थी पर्स में से, इसलिए किया ये सब मैंने। तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो यार। चोरी? नहीं नहीं मैम साहब ना झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत टाइम से ना मुझे छेड़ते हैं, मेरे साथ ना गंदी हरकतें करते हैं। मैंने इनको मना भी किया, लेकिन मुझे ना पैसों के लालच दे रहे थे। और आज जब आप निकली ना, ये फिर से वही करने लग गए। मैंने इनको बोला कि मैं मैम को बता दूंगी, तो इन्होंने बोला उसके लायक बचेगी तो ना, इन्होंने बोला कि ये मेरे पर ना गलत इल्जाम लगाएंगे। फिर मैं आपको बताने के लिए भाग के आ गई, ये मेरे पर ना फिर हाथ उठाने लग गए, इसलिए मैं यहाँ पे भाग गई आपको बताने के लिए सब कुछ। चेतना झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं है, भड़का रही है बीबी हमारे। उसको झूठ बोल के क्या मिलेगा? हाँ, वो झूठ क्यों बोलेगी? अरे इतनी ईमानदार, इतने टाइम से काम कर रही है यहाँ पर। और तभी मैं सोचूं, हमारे घर में जो मेड आती है कुछ महीनों बाद भाग क्यों जाती है? कि तुम यही हरकतें करते हो उनके साथ, जबरदस्ती करते हो उनके साथ। और
बीवी है तुम्हारी और तुम बाहर ये घटिया हरकतें कर रहे हो किसी और लड़की के साथ। उससे मना करा ना, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो। और जब वो मुझे सच बताने आ रही थी तो उसे मार रहे थे, तो उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। एक बार को मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ कि वो चोरी नहीं करेगी, लेकिन तुम पे नहीं, कि तुम ये घटिया हरकत नहीं कर सकते। क्योंकि याद कर तो ये पहली बार नहीं पकड़ रही मैं, पहले भी तुम्हें घटिया हरकत करते हुए पकड़ चुकी हूँ मैं, लेकिन मैंने माफ कर दिया था। तुम्हारी बातों में जो आ गई थी, मैं प्यार करता हूँ तुम वक्त नहीं देती इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, अब तो पूरा वक्त देती हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, लेकिन अब भी अभी तुम बाज नहीं आ रहे ना इन चीजों से। ऐसे ही होता है जब किसी इंसान को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा ही होता है कि घर, वो बिजनेस तुम्हें ऐसे मिल गया ना कुछ करे बिना, तो तुम्हारी सोच गंदी हो चुकी है। खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है ना, यही है तुम्हारा। अब बस सनी, मैं और नहीं झेल सकती ये सब। मैंने सोचा था सुधर जाओगे, तो कदर करने लगोगे मेरी भी और जो कुछ तुम्हें दिया गया उसकी भी, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाले। तुम्हें ये चाहिए था ना कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं, वो बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूं। नाम तो छोड़ो, तुम्हारा हक भी छीन रही हो अब इधर से। अब मेरे घर में मेरी प्रॉपर्टी में ना कदम भी मत रखना, डाइवोर्स दूंगी तुम्हें, और जहां जाना है जाओ। ये जो घटिया हरकतें करते हो ना, जाओ। अब खुद के पैसे कमाओ, मेहनत करो, तो पता चलेगा एक घर बनाने में, एक बिजनेस खड़ा करने में कितनी मेहनत होती है। जो तुम रोज कहते हो ना कि उन पेपर्स पे साइन कर दो, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी हो जाए। अब साइन मैं करूंगी, लेकिन डाइवोर्स पेपर पे। आजाद हो तुम, और तुम नहीं, इवन आजाद मैं हूं जो तुम जैसे आदमी से पीछा छूट रहा है मेरा। जाओ यहाँ से। चेतना देखो, सॉरी, सुधर जाऊंगा मैं यार, माफ कर दो यार। नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, तुम अपने पास ही रख लो। ऐसा मत बोलो यार, डाइवोर्स वाली बातें मत करो प्लीज। बस सनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और तुम्हारे झूठे वादे तो चाहिए ही नहीं। इतने साल दे दिए, जो इंसान इतने सालों में नहीं सुधरा ना, अब तो क्या ही सुधरेगा। एक गरीब लड़की पे ना हाथ उठाया तुमने, इसके साथ छेड़छाड़ की है, बदतमीजी करी है। सोच लो, अगर मैंने अभी यहाँ पे पुलिस को बुला लिया ना, तो क्या हाल होगा तुम्हारा। और गवाही मैं ही दूंगी कि मेरा ही पति मेरी नौकरानी के साथ इतनी घटिया हरकतें कर रहा था। नहीं, चले जाओ, नहीं तो शोर मचाऊंगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा। पर तुम्हारी तो वैसे भी इस मोहल्ले में कोई इज्जत है नहीं, बची कुची भी चली जाएगी। मेरी है तो जाओ यहाँ से। चेतना मेरी बात सुनो यार, आई एम सॉरी, आई लव यू यार। निकलो। देखो, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे आके सब सच बता दिया। तुम पहले आ जाती ना, तो इस आदमी को कब का निकाल देती मैं। तुम डरो मत, तुम इसी घर में काम करोगी क्योंकि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, और अब तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। आपका धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती ना, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कोई तुम्हें अब हाथ भी नहीं लगा सकता। धन्यवाद मैम साहब।